गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 8वीं क्लास से संस्कृत का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है डिजिटल भारत। तो बेटा हम इसमें पढ़ेंगे डिजिटल इंडिया के बारे में कि क्या है। प्रस्तुत पाठ जो है आपका वो डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। ठीक है, निबंध स्थान पाठ है, ये निबंध के रूप में ये पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन अवयवों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत कितने निकट आ गए हैं। आपको पता ही है, मोबाइल के से हम लोग एक दूसरे से आराम से मतलब सुविधाजनक बातें कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए एक क्लिक करते ही जो है हमारे जीवन बिल्कुल बदल गया है। एक क्लिक से ही जो है जीवन सरल हो गया है। तो फिर जो है इसके द्वारा जीवन के प्रति एक जो क्रियाकलाप होते हैं ना बेटा, सुविधाजनक हो गए हैं। तो ऐसे ही भाव को सरल यहाँ सरल में संस्कृत में व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब कि अहम संपूर्ण विषय डिजिटल इंडिया इतिहास से चर्चा श्रूयते आयास्पदम का भाव इति मानसी जिज्ञासा उत्पीड़न कला परिवर्तन से मानवस्य आवश्यकता परिवर्तने प्राचीन काले ज्ञान आदान प्रदान मौखिकम अस्ति विद्या परंपराए ग्रहत समय अनंतरं तालपत्रोपारी भोजपत्रोपारी च लेखन कार्य आरंभम परिवर्तन काले गद्यस्य लेखनीय च आविष्कारणे सर्वमेव मगिन्दं भावनम् कद्रकत्रोपानि लेखन अविकारण तु लिखित सामग्री डिजिट सती भूकलाय सुरक्षित अस्ति विज्ञान प्रगतिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता आहा सर्वाणि कार्याणि संगणनानक यंत्र साधनानि भवन्ति समाचार पत्राणि पुस्तकानि या कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ति लिखन्ति च वृक्षाणाम् उपयोगं वृक्ष कथयन्ते संपराम यंत्र अधिकतम प्रयोग वृक्ष केतन न्यूनतम भविष्य इति विश्वासा अनेक पर्यावरण सुरक्षा दिशा महान उपकारो भवन्ति। तो बेटा ये क्या बोल रहे हैं कि आज जो है पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इस शब्द का जो है चर्चा सुनी जाती है। इस शब्द का क्या भाव है, इसका क्या अर्थ होता है, ये जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है कि भाई इसका क्या अर्थ होता है। प्राचीन काल में जो ज्ञान था वो आदान प्रदान होता था, वो मौखिक होता था, और जो विद्या सुनने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी। इसके पश्चात तालपत्र पर और भोजपत्र पर लिखना आरंभ हुआ। परिवर्तन के समय कागज और कलम का आविष्कार से सभी प्रकार के मन के भाव को कागज पर लिखना आरंभ हुआ। टाइपराइटर यंत्र का आविष्कार से तो लिखित सामग्री छपी हुई होने से लंबे समय तक सुरक्षा हो गई। वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति की यात्रा फिर से आगे आ गई। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है। समाचार पत्र और किताबें कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी जाने लगी हैं और लिखी जाने लगी हैं। कागज के उद्योगों में वृक्षों का उपयोग होने से पेड़ काटे जाते हैं, परंतु कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग होने से पेड़ के काटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण जो है हमारा सुरक्षित रहेगा और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और जो है उसकी दिशा में महान उपकार होंगे। तो आपका इसका अर्थ है अधुना अपने वस्तु यथम रूपीकरणम् अनिवर्ति नास्ति डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्व रूपाणि संग्रह्णन्ति वित्तकोषीयस्य यानी बैंकस्य चपि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्र संवेदन बहुविद्या अनुप्रयोगः मुद्राहीन्या विनिमय सहायक शक्ति। तो आज जो बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपए की अनिवार्यता नहीं है, जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, इन सभी आदि ने सभी जगह रुपए का स्थान ग्रहण कर लिया है और बैंक के सभी कार्य में
कार्यों के द्वारा, बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन जो होती है वो कैश के बिना ट्रांजैक्शन करने में सहायक होती है ना। तो मुद्राओं का जगह ले लिया है कंप्यूटर ने। कुत्रापि यात्रा कल्याणी भवति रेल्वयान्त्रकस्य वायुपत्रस्य अनिवार्य नास्ति सर्वातं पत्राणि अस्मत् दुर्लभ चालदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थान सुरक्षितानि भवन्ति यानि संदर्भे वये सत्यं यात्राय आनन्दः ग्रामिक चिकित्सालय उपरांत और कार्य आवश्यकता अनुभवन्ते सर्व कार्ड माध्यम ई बैंक माध्यमेन शुल्क प्रतिशयुक्ति। तो अब क्या बोला जा रहा है कि कहीं भी यात्रा करनी हो तो हम रेल टिकट और हवाई जहाज की टिकटों की अनिवार्यता आज नहीं रह गई है। सभी प्रकार के कागज हमारे मोबाइल में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जिन्हें देखकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपए की आवश्यकता आज नहीं है। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान किया जा रहा है ना, शुल्क प्रदान किया जा रहा है। जैसे आज अब है ना, हम लोग जो है रुपए का इस्तेमाल नहीं करते, ईमेल कार्ड होता है जो उनके माध्यम से जो है हम पेमेंट कर देते हैं। तदानी नतुर्नम यथा गयाम हस्ते एकदम दुर्लभ भाषायांतरणम सर्वाणि कार्यत्राणि साधुयन्ति समर्थम भाषायां वस्त्रपुटे रूप्यक्रयणम आवश्यकता न भवन्ति पासबुक चेकबुक इत्यादियों आवश्यकता न भवन्ति पठनार्थ पुस्तकानि समाचारपत्राणाम् अनिवार्यत भविष्यति लेखनार्थम् आवश्यक पुस्तकाय ग्रन्थः च वा नूतनज्ञानं शब्दकोशम् आवश्यकता न भवन्ति। अपरिचित मार्ग ज्ञानी मार्गदर्शक मानचित्र आवश्यकतानुभूति अपि न भवन्ति एतत् सर्व एकं यन्त्रो कर्तुं शक्यन्ति। तो क्या बोल रहे हैं कि वह दिन दूर नहीं है जब हमारे हाथ में केवल एक मोबाइल लेकर सभी कार्यों को जो है हम कर पाएंगे। जेब में रुपए की आवश्यकता नहीं होगी, पासबुक की नहीं होगी, चेकबुक इत्यादि इनकी आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ने के लिए किताब समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए नोटबुक या कागज भी नहीं रहेगी, इनकी कोई जानकारी नहीं होगी। शब्दकोश भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित रास्ते के ज्ञान के लिए मार्गदर्शन के नक्शे की भी आवश्यकता नहीं होगी। अनुभव नहीं होगी। यह सब एक यंत्र से कर सकते हैं। तो हम ये सारे जो कार्य हैं आने वाले समय में हमें जो है किसी चीज की भी जरूरत नहीं होगी। अगर हमारे जेब में पैसे नहीं होंगे तब भी हमारे मोबाइल है उससे हम किसी को भी पैसे दे सकते हैं। पासबुक चेकबुक इन सब की भी आवश्यकता हमें नहीं होगी। तो यही बताया जा रहा है इसमें। फलक्रामत विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितकृत चिकित्सालय शुल्क प्रदान विद्यालय महाविद्यालय चपि शुल्क प्रदान्ति की बहु दानापति धातु चालदुर्बलस्य आलम्ब डिजिटलम इति अस्य दिशावय भारतीय दुर्लभ्य आग्रो सराहना। अब जो है हमें सब्जी आदि खरीदने के लिए भी, फल खरीदने के लिए भी, विश्राम घरों में कमरे सुनिश्चित कराने के लिए भी, अस्पतालों में फीस जमा कराने के लिए भी जो है तो और दान देने के लिए भी मोबाइल फोन ही प्राप्त है। डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम सब भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ जाएंगे। अभी आपका हो गया चैप्टर पूरा कंप्लीट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको ये शब्दार्थ जो है अपनी नोटबुक में लिखना है। अब देखो ये क्वेश्चन आंसर है, आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। पहला खुद डिजिटल इंडिया इतिहास चर्चे प्रवृत्ति। कहाँ पर जो है डिजिटल इंडिया की चर्चा? संपूर्ण विश्व में केन सहा मानवस्य आवश्यक परिवर्तन। किस लिए? काल परिवर्तन से। कब होगा? काल में परिवर्तन होगा।
अपेण वस्तून कर्यतम केषु अनिवार्य न भवन्ति। तो क्या आएगा इसमें, रुपये कारण कि हमें जो है किस चीज की जरूरत नहीं होगी भविष्य, आने वाले भविष्य में रुपये की। कस्मिन उद्योगो वृक्षो उपयोजन्ति, तो कागज गर्दे, हमें कागज के लिए जो है वृक्ष। अहम सर्वाणी कार्यक्रंति केन सतंति भवति, दुर्लभ भाषांतरण मतलब मोबाइल की। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, ये भी क्वेश्चन आंसर है इसको भी। प्राचीन काले विद्या कथा ग्रहण समय की, जो प्राचीन काल में जो है वो विद्या कैसे ग्रहण करते थे। प्राचीन काले विद्या श्रुत परंपराए गृहत समा वृक्ष कथा न्यूनतम यासन्ति। वृक्ष है कर्ता संयंत्र अधिक प्रयोग न्यूनतम यासति। चिकित्सालस्य कस्य आवश्यकता अग अनुभवन्ति। चिकित्सालय रूप्यकाणां रूप्यकस्य आवश्यकता अह अनुभवन्ति। वयं कस्य दिशा अग्रसराम। वयं डिजिटल भारत इति दिश अग्रहाम। पूरे जो है विश्व में डिजिटल भारत की चर्चा हो रही है। वस्तुपुटे केषु आवश्यकता न भवन्ति। वस्तुपुटे रुपया कारण आवश्यकता न भवन्ति, कि हमें जो है वस्तु के लिए रुपये की आवश्यकता। अब तीसरा आता है आपका कि जो ये नीचे रेखाखंड दे रखा है ना, उसको ना देखे ना आपको उसको लेके उत्तर लिखना, पूरा क्वेश्चन बनाना है। उत्तर दे रखा आपको समझाना है। भोजपत्रोपरि लेखनम आरंभ। भोजपत्रोपरि किम आरंभ। भोजपत्र पे जो है लिखना आरंभ हुआ था। देखने क्या आरंभ हुआ था। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभवन्ति न भवन्ति। लेखनार्थम कस्य आवश्यकताए अनुभवन्ति न भवन्ति। विश्राम घरेषु कक्षेषु नश्चित भवन्ति। कुत्र पुरकेषु कक्षतुमच्चि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि दुर्लभचार्यन्ति सुरक्षान्ति भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षान्ति भवन्ति। पांचवा क्वेश्चन है आपका, वयम् उपचारं चिकित्सालये। तो वयम् प्रथमं चिकित्सालये गच्छामः। अब आपको दे रखा है जो इसमें को ये जो है ना शब्द में आपको एक ब्रैकेट में दे रखा है, इसको लेके आपको शब्द बनाना है। इसको जैसे पहले में आएगा छात्राएं, छात्रा देखते हैं तो छात्राएं। दूसरे में आएगा निर्धनताएं, निर्धनताएं आएगा। उसके बाद चौथे में लता दे रखा ना, लताएं आएगा। फिर उसके बाद सुरेश आएगा आपका इसमें अध्यापक में। फिर उसके बाद अध्यापक आएगा। इस तरह से आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको अपने नोटबुक में लिखना है और याद करना है।